बारिश लगातार खिड़कियों पर पड़ रही है, जो अंदर फैल रही निराशा को दर्शाती है। ब्लूई का हौसला डूब जाता है क्योंकि वह बारिश को देखती है। उसकी पूंछ निराशा से नीचे लटक रही है। ब्लूई के चेहरे पर उदासी की छाया छा जाती है क्योंकि वह फुसफुसाती है, ओह नहीं, हम बाहर नहीं खेल पाएंगे। तूफान से उसके बाहरी रोमांच के सपने धुल गए। बिंगो का चेहरा थोड़ा सा उतर जाता है। निराशा की एक छाया उसके चेहरे पर छा जाती है। वह अपने हाथों को पकड़ती है, एक अलग परिणाम के लिए एक मौन प्रार्थना। एक उदास आह उसके होठों से निकलती है क्योंकि वह कीचड़ में छपछपाने की साधारण खुशी के लिए तरसती है। उसकी आवाज लालसा से भर जाती है क्योंकि वह फुसफुसाती है, मैं गड्ढों में खेलना चाहती थी। छपछपाने और खेलने की अधूरी इच्छा हवा में बनी रहती है। उसकी आंखों में उम्मीद की एक झलक चमकती है, योजनाओं में बदलाव की एक मूक इच्छा। मां कमरे में प्रवेश करती है, गर्माहट के वादे से भरी एक ट्रे लेकर। प्रत्येक मग आराम का अनुभव कराता है। भाप फुसफुसाते रहस्यों की तरह हवा में घूमती है। मां की आवाज में रोमांच का हल्का सा स्वर था जब मां ने कहा, बरसात के दिन में हम घर के अंदर भी रोमांच कर सकते हैं। बैठक कक्ष एक आश्रय में बदल जाता है। चॉकलेट की खुशबू घर के अंदर की कहानियों को बुनती है। सूर्य का प्रकाश बैठक कक्ष में भर जाता है, जो प्रकाश के नृत्य में धूल के कणों को रोशन करता है। कमरे के केंद्र में एक पिता खड़ा है। उसकी आंखों में शरारत की एक चिंगारी चमक रही है। आंख मारते हुए वह घोषणा करता है, बारिश के दिन का महल का रोमांच। चुनौती तय हो गई है। रोमांच शुरू होता है। बैठक कक्ष के केंद्र में ब्लूई और बिंगो एक भव्य निर्माण परियोजना शुरू करते हैं। सोफा कुशन महल की दीवारें बन जाते हैं। कंबल शाही टेपेस्ट्री के रूप में काम करते हैं। कुर्सियां प्रभावशाली टावरों में बदल जाती हैं। साथ मिलकर वे अपने घर के अंदर एक जादुई किला बनाते हैं। रंगीन कांच की खिड़कियों से महल के हॉल में धूप भर जाती है, जो सपनों की दुनिया को रोशन करती है। महल के दिल में ब्लूई, एक 6 साल का ब्लू हीलर पिल्ला खड़ा है। उसकी आंखें आश्चर्य से खुली हैं। बच्चे जैसी श्रद्धा से भरी आवाज में ब्लूई घोषणा करती है, यह हमारा जादुई महल है। महल इंतजार कर रहा है, जो एक बच्चे की असीम कल्पना से भरने के लिए तैयार है। भव्य महल के हॉल की रंगीन कांच की खिड़कियों से धूप की किरणें आती हैं, जो धूल और प्राचीन रहस्यों की दुनिया को रोशन करती हैं। इस भव्य हॉल में समय जैसे थम सा गया है। एक आवाज हॉल में गूंजती है, चुप्पी तोड़ती है। बिंगो घोषणा करता है, और मैं राजकुमारी हूं। ऐसा लगता है कि हॉल अपनी सांस रोककर अगले आने वाले का इंतजार कर रहा है। प्राचीन महल की दीवारों के भीतर प्रत्याशा की एक स्पष्ट भावना हवा में भर जाती है, जो भाग्य के रूप में भारी लटक रही है। एक पिता की चंचल भावना कमरे को प्रज्वलित करती है क्योंकि वह रूपांतरित होता है, शक्तिशाली ड्रैगन का अवतार लेता है। और मैं एक डरावना ड्रैगन हूं, पिता की आवाज गूंजती है, महल की दीवारों से गूंजती है। पिताजी एक दहाड़ का अभिनय करते हैं। उनका चेहरा नकली क्रूरता का मुखौटा है। हवा उनके ड्रैगन के दहाड़ने के अनुकरण से कंपन करती है। महल खुद सुनता हुआ प्रतीत होता है, मानो पत्थरों तक ने अपनी सांस रोक ली हो। पल के नाटक में फंसा हुआ दुर्ग अड्डा हुआ है, आने वाली तबाही से अनजान। पिताजी आकाश से उतरते हैं, एक छाया जो सूरज को ग्रहण करती है। डैड की आग भरी सांस महल की दीवारों को निगल जाती है। पत्थर बिखर जाते हैं क्योंकि महल ड्रैगन के लगातार हमले का सामना करता है। महल कांपता है, उसकी रक्षाएं ड्रैगन की शक्ति के नीचे लड़खड़ा रही हैं। महल के अंदर ब्लूई और बिंगो अपने शानदार तकिए के किले की रक्षा करने की तैयारी करते हैं। तकिया किला बचपन की कल्पना का गढ़ है, जो कंबल और तकियों से बना है। ब्लूई कंबल की दीवार के पीछे से झांकती है, आसपास के किसी भी खतरे के संकेत के लिए स्कैन करती है। बिंगो एक तकिए से लैस किसी भी काल्पनिक दुश्मन के खिलाफ अपने किले की रक्षा के लिए तैयार खड़ा है। सूर्य का प्रकाश महल के हॉल में भर जाता है, हवा में घूमते धूल के कणों को रोशन करता है। बिंगो हॉल में फट पड़ता है, उसकी मांग प्राचीन पत्थर की दीवारों में गूंजती है। बिंगो चिल्लाता है, ड्रैगन, तुम्हें मुझे हॉट चॉकलेट देना होगा। प्रार्थना हवा में लटकी हुई है। अनुत्तरित महल में पिताजी नाटकीय आत्मसमर्पण की तैयारी करते हैं। पिताजी निराशा का नाटक करते हैं। उनकी आवाज नकली आतंक से भरी होती है। एक नाटकीय चीख के साथ
पिताजी घोषणा करते हैं, ओ नो, ड्रैगन को चॉकलेट पसंद है। शब्द हवा में लटकते हैं, एक चेतावनी के रूप में प्रच्छन्न, एक हताश दलील। पिताजी अपरिहार्य के लिए तैयार हो जाते हैं। उनका प्रदर्शन अपने चरम पर पहुंचता है। यह दृश्य पिता के अतिशीर्ष समर्पण में परिणत होता है, जो हास्य और नाटक का मिश्रण है। भव्य महल के अंदर समूह इकट्ठा होता है। उनकी हंसी प्राचीन हॉल में गूंजती है। उनकी प्यालों से भाप उठती है, जिसमें कोको की भरपूर खुशबू होती है, क्योंकि गर्माहट कमरे में फैल जाती है। वे रुकते हैं, ठंडे दिन में गर्म चॉकलेट के मीठे आरामदायक स्वाद का आनंद लेते हैं। समूह आराम करते हुए एक शांत शांति छा जाती है। दुनिया की चिंताएं क्षण भर के लिए भूल जाती हैं। यह किला, जो कभी ताकत का प्रतीक था, अब एक आरामदायक आश्रय स्थल जैसा लगता है, जो गर्मी और सौहार्द से भरा है। महल का अंदरूनी हिस्सा शांत है। रंगीन सजावट मंद रोशनी के विपरीत जीवंत रूप से चमक रही है। बाहर बारिश प्राचीन पत्थर की दीवारों पर फुसफुसाती है। महल में एक कोमल लय, ब्लूई की आवाज शांति को चीरती है। उदास दिन के खिलाफ विद्रोह की एक चिंगारी। बारिश के दिन उबाऊ नहीं होते। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं, जो महल में व्याप्त उदासी के लिए एक चुनौती है। सूर्य का प्रकाश महल में भर जाता है, धूल के कणों को एक झिलमिलाते तमाशे में बदल देता है। खामोशी भारी है, जो केवल प्राचीन पत्थरों की फुसफुसाहट से टूटती है। बिंगो चुप्पी तोड़ता है। उसकी आवाज विशाल हॉल में गूंजती है, हाँ, बस कल्पना चाहिए। उनके शब्द बने रहते हैं, कल्पना की शक्ति से हवा को रंगते हैं। धूप नाचती है, मानो कल्पना के लिए बिंगो के आह्वान का जवाब दे रही हो। प्राचीन महल के अंदर मां की मुस्कान गर्मी बिखेरती है। उसकी आंखें वास्तविक खुशी से झुर्रियां पड़ जाती हैं। वह बोलती है, उसकी आवाज दिल से भरी भावना से भरी हुई है, और परिवार साथ हो तो हर दिन मजेदार हो जाता है। उसके शब्द महल के हॉल में गूंजते हैं, खुशी का वादा। सूर्य का प्रकाश बैठक में प्रवेश करता है, एक कंबल किले को रोशन करता है, जहां रोमांच इंतजार कर रहा है। किले के अंदर ब्लूई और बिंगो खजाने की खोज की तैयारी करते हैं। चमकती आंखों से ब्लूई रेंगना शुरू कर देती है, छिपे हुए खजाने को खोजने के लिए तैयार। बिंगो शामिल होने के लिए उत्सुक, करीब से पीछे आता है। हर कदम के साथ उसका उत्साह बढ़ता जाता है। वे किले में और गहराई तक जाते हैं, जहां परछाइयां नाचती हैं और रहस्य फुसफुसाते हैं। खजाने की खोज शुरू हो गई है, और किला कल्पना और आश्चर्य की दुनिया में बदल जाता है। पिताजी आंखों में खुशी की चमक के साथ बैठते हैं और एक शानदार कहानी बुनना शुरू करते हैं। पिताजी की जीवंत कहानी में ब्लूई और बिंगो वीर शूरवीरों में बदल जाते हैं। उनके गत्ते के कवच कल्पित वीरता से चमकते हैं। उनके सामने एक शानदार महल है, जो कंबल और तकियों से बना है। कल्पना की ऊर्जा से हवा चटकती है, जैसा कि कथावाचक की आवाज घोषणा करती है। ब्लूई और बिंगो, भूमि के सबसे बहादुर शूरवीर, अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करते हैं। एक दुष्ट जादूगरनी से महल को बचाना उनका मिशन। एक दुष्ट जादूगरनी के चंगुल से महल को बचाना। महल के दिल में हर कोई गाना शुरू करते ही आवाजों का एक सिम्फनी उठती है। हंसी गलियारों में गूंजती है, क्योंकि वे एक जीवंत नृत्य में शामिल होते हैं। महल शुद्ध जादू के दायरे में बदल जाता है, जो खुशी और प्रकाश से भरा होता है। प्रत्येक आंदोलन, प्रत्येक नोट मंत्रमुग्ध कर देने वाले वातावरण को बढ़ाता है, सभी को अपने आलिंगन में लपेटता है। सामूहिक आनंद एक अविस्मरणीय जादू का क्षण बनाता है, जो हमेशा महल के इतिहास में अंकित रहता है। बैठक कक्ष की रोजमर्रा की शांति के बीच ब्लूई और बिंगो अपनी कागज की बारिश से वास्तविकता को बदल देते हैं। बहनों का खेल उन्हें एक महल के भव्य प्रवेश द्वार तक ले जाता है, जहां कल्पना का राज्य चलता है। सरसराहट वाला कागज कमरे को भर देता है। हर झुर्री उनके काल्पनिक दुनिया में एक बूंद है। उनकी हंसी गूंजती है, लिविंग रूम को युवा कल्पना का एक थिएटर में बदल देती है। उनके खेल में सांसारिक जादुई में बदल जाता है, और हर आवाज एक कहानी कहती है। उज्ज्वल बैठक कक्ष में बिंगो गर्व से एक मुकुट पहनता है, जो खुशी का प्रतीक है। ब्लूई एक चंचल प्रणाम के साथ घोषणा करती है, मैं तुम्हें रानी घोषित करती हूं। बिंगो खुशी से चमकते हुए
जवाब देता है, मैं बहुत खुश हूं। कमरा मासूम हंसी से भर जाता है। बिंगो के राज्याभिषेक का जश्न मनाते हुए बैठक कक्ष के केंद्र में पिताजी की चंचल हरकतें हवा को संक्रामक हंसी से भर देती हैं। परिवार खुशी से हंसता है। उनके चेहरे शुद्ध आनंद दर्शाते हैं। पिताजी अपनी हंसी जारी रखते हैं। उनका हास्य समय त्रुटिहीन है, क्योंकि वह साझा आनंद में आनंद लेते हैं। कमरा खुशी से गूंजता है। हर ठहाका और हंसी खुशी के माहौल को बढ़ाता है। पिताजी की आंखें शरारत से चमकती हैं। उनका दिल प्यार से भर जाता है, क्योंकि वे अपने परिवार के लापरवाह आनंद को देखते हैं। बैठक कक्ष खुशी के महल में बदल जाता है, जहां हंसी सर्वोच्च शासन करती है और दिल पूर्ण सामंजस्य में जुड़ते हैं। दिन की नरम रोशनी में नहाए हुए आकृतियां सामंजस्य में काम करती हैं। उनका ध्यान तेज होता है, क्योंकि वे एक जीवंत इंद्रधनुष बनाना शुरू करते हैं। रंग मिलना और चाप बनाना शुरू कर देते हैं, जो जादुई परिवर्तन का संकेत देते हैं जो होने वाला है। इंद्रधनुष आकार लेता है। इसके रंग चमकदार होते हैं, क्योंकि इसे सावधानी पूर्वक उठाया जाता है, जो अपने राजसी घर को ताज पहनाने के लिए तैयार है। सटीकता और सावधानी से इंद्रधनुष को स्थापित किया गया है। इसके जीवंत रंग आकर्षण और आश्चर्य का वादा करते हैं। अब महल इंद्रधनुष से सुशोभित है। इसकी उपस्थिति जादू और सपनों के प्रतीक में बदल गई है। सूर्य का प्रकाश बैठक कक्ष को भर देता है, जहां एक मां और बच्चा एक साथ बैठे हैं। पारिवारिक गर्मजोशी का एक शांत दृश्य। मां एक कोमल क्षण साझा करती है। उसके शब्द आशा से गूंजते हैं। हर बारिश के बाद धूप होती है और हर मुश्किल के बाद खुशी होती है। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं, आराम का वादा करते हुए। बच्चा ध्यान से सुनता है, मां की बुद्धिमत्ता को आत्मसात करता है। एक साझा नजर उनके बंधन को मजबूत करती है। उनके बीच एक मौन समझदारी गुजरती है। सूर्य की किरणें आती हैं, उनकी शांतिपूर्ण दृश्य पर सुनहरी चमक बिखेरती हैं। उज्ज्वल दिनों का वादा। एक कोमल क्षण में परिवार इकट्ठा होता है, अपने बंधन से शक्ति और एकता प्राप्त करता है। वे गले मिलते हैं, जो उनकी अटूट प्रतिबद्धता और साझा भाग्य का एक शक्तिशाली प्रतीक है। उनकी आवाजें एक एकीकृत वादे में मिल जाती हैं। हम हमेशा एक दूसरे के लिए मौजूद रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। इस आलिंगन में उनकी साझा लचीलापन चमकता है। जीवन की चुनौतियों के खिलाफ आशा की किरण।